बिल्कुल। तो गाइज, ये कोई लेक्चर नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों से कुछ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस शेयर करना चाहता हूँ। और जो प्रॉब्लम्स हैं वो खास करके लिनक्स की इंस्टॉलेशन से रिलेटेड है। अम, तो मैं सबसे कॉमन प्रॉब्लम को यहाँ पे एड्रेस करना चाहूँगा। आप में से कई लोगों ने बेसिकली लिनक्स इंस्टॉल करने की कोशिश करी होगी। और जब आप लिनक्स इंस्टॉल करके सर्च मेन्यू पे उबुंटू पे क्लिक करते होंगे इंस्टॉल करने के बाद, तो गाइज यहाँ पे आप देखेंगे कि ये प्रॉम्प्ट नहीं आएगा। जैसे हमारा तो यहाँ प्रॉम्प्ट आ रहा है, जो कि अच्छी बात है, इसका मतलब है कि लिनक्स टर्न ऑन हो चुका है। लेकिन अगर प्रॉम्प्ट नहीं आता है और कुछ एरर मैसेजेस आते हैं, तो और खास करके समथिंग रिलेटेड टू WSL वर्जन से रिलेटेड कुछ एरर्स आते हैं या इस तरीके की कोई चीज होती है, तो अ, मैं आपको उनके सॉल्यूशंस बताने जा रहा हूँ कि अगर आपका लिनक्स जो है सर्च में करने के बाद, उबुंटू सर्च करने के बाद, क्लिक करने के बाद अगर ऑन नहीं हो रहा है, जैसे यहाँ पे तो ऑन हो गया है, लेकिन अगर ऑन नहीं हो रहा है ड्यू टू सम एरर्स, जो कि प्राइमरली WSL से रिलेटेड एरर्स होते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो गाइज आपको क्या करना है, आप लिनक्स क्लोज कर दीजिए। और सबसे पहले आप एक काम करिए कि आप पावर शेल ओपन करिए। ठीक है, पावर शेल ओपन करिए। ठीक है, पावर शेल आपने ओपन कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे बस आपको एक कमांड लिखना है, WSL स्पेस और सेट डिफॉल्ट वर्जन 2। क्योंकि गाइज जो लिनक्स है ना, वो मैक्सिमम सिस्टम्स में WSL के थ्रू अगर आप इंस्टॉल कर रहे हो, तो WSL वर्जन 2 पे ही सही तरीके से काम करेगा। अदरवाइज कई सिस्टम्स के अंदर आपको एरर भी आएगा जब आप अपना लिनक्स ऑन करो, क्योंकि डिफॉल्ट वर्जन जो WSL का होता है इनिशियली वो 1 पे सेट होता है। ठीक है, तो आपको उसको पहले 2 पे सेट करना पड़ेगा, क्योंकि 2 पे ही वो सही काम करेगा। तो आप पावर शेल पे ये कमांड लिख लीजिए, WSL स्पेस हाइफन हाइफन सेट हाइफन डिफॉल्ट हाइफन वर्जन एंड स्पेस 2। जब गाइस आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको बोलेगा कि द ऑपरेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब गाइस अगर आपके केस में स्टिल ये कह रहा है कि एरर है या कुछ एरर टाइप की चीज बता रहा है, अगर ये मैसेज आपको नहीं दिखता है, तो उसका मतलब ऑपरेशन अभी भी सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं हुआ है। इसका मतलब आपका जो WSL का वर्जन है वो 2 पे सेट नहीं हुआ है। ठीक है, तो ऐसे में अब आप क्या करेंगे, क्योंकि गाइस इसको 2 पे आपको सेट करना ही पड़ेगा, उसके बगैर लिनक्स आपका चलेगा नहीं। ठीक है, तो ऐसे में गाइस हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बेसिकली WSL का वर्जन 2 डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, एक कर्नल अपडेट पैकेज होता है, उसको डाउनलोड करना पड़ेगा और उसको फिर मैनुअली इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं गाइस, हम उसको डाउनलोड कर लेते हैं। आप पावर शेल बंद कर दीजिए, जस्ट क्लोज पावर शेल। ठीक है, और मैं क्या करने जा रहा हूँ गाइस, मैं जो लिनक्स कर्नल अपडेट पैकेज है मैं उसको इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। तो चलिए मैं आपको एक बार बेसिकली बताता हूँ कि वो चीज़ कैसे इंस्टॉल होगी। वो मैनुअली हमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी गाइस। और यहाँ पे मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि ये ऐसा कुछ भी काम करने से पहले आप पावर शेल को क्लोज कर दीजिए। आई एग्री कि मैंने कई बार अपने कई स्टूडेंट्स को ये बोला है कि आप पावर शेल ओपन रहने दीजिए, लेकिन गाइस बेटर है कि आप पावर शेल क्लोज कर दीजिए। ठीक है, यानी कि इससे पहले जो आपने कमांड लिखी थी वर्जन 2 पे सेट करने की, वो कमांड अगर आपकी चल जाती है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन गाइस अगर आपकी वो कमांड रन नहीं हो रही, उसमें भी एरर आ रहा है, तो आप पावर शेल को क्लोज कर दीजिए, जैसे अभी मैंने क्लोज कर दी। और अब आपको गाइस गूगल पे सर्च करना है अपडेटिंग WSL2 वर्जन 2। ठीक है, ये सर्च करना है आपको। और
उसके बाद गाइज यहाँ पे आपको क्या करना है, एक माइक्रोसॉफ्ट लर्न का पेज आपको सर्च करना है जहाँ लिखा होगा मैनुअल इंस्टॉलेशन स्टेप्स फॉर ओल्डर वर्जन ऑफ WSL2। ठीक है, तो गाइज आप इस पे क्लिक कर लीजिए और आप इसके स्टेप नंबर 4 पे चले जाइए। स्टेप नंबर 4 पे है, ठीक है, डाउनलोड द लिनक्स कर्नल अपडेट पैकेज। ठीक है, और गाइस यहाँ पे देखिए क्लियरली लिखा हुआ है द लिनक्स कर्नल अपडेट पैकेज इंस्टॉल्स द मोस्ट रीसेंट वर्जन ऑफ WSL2 लिनक्स कर्नल। ठीक है, फॉर रनिंग WSL इनसाइड विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इमेज। ठीक है, तो बस अब आपको ये करना है। ठीक है, आप ये पैकेज डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो इस पर क्लिक कर लीजिए और गाइस आप देखेंगे कि साइड में ये जो आपका पैकेज है ये डाउनलोड हो जाएगा। अब ये डाउनलोड हो गया, ओपन फाइल कर लीजिए, क्लिक करिए। ठीक है, a later version of Windows subsystem for Linux update is already installed, setup will now exit। तो गाइज मेरे केस में तो देखिए ऑलरेडी जो WSL का जो लेटेस्ट वर्जन है वो इंस्टॉल हो रखा है, तो इसीलिए कह रहा है कि मैं इंस्टॉल नहीं करूंगा, मैं एग्जिट कर जाऊंगा, तो सेटअप विल एग्जिट। लेकिन गाइज आपके केस में ऐसा मैसेज नहीं आएगा। अगर आता है तो उसका भी मैं आपको तोड़ बताऊंगा कि उसका तोड़ क्या है, लेकिन अभी मैं सेकंड वाला तरीका बता रहा हूँ कि अगर आपके केस में ऐसी विंडो खुलती है तो गाइज आप नेक्स्ट 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 करते जाइएगा और ये इंस्टॉल हो जाएगा। 30 सेकंड का काम है, फिनिश कर दीजिएगा, क्लोज। आपका जो WSL का जो वर्जन 2 है वो इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है गाइज, आपको उसको डिफॉल्ट वर्जन बनाना है। तो वापस आप पावर शेल ओपन कर लीजिए जो हमने क्लोज कर दिया था, मेक श्योर कि आप उसे क्लोज जरूर करें और दोबारा से ओपन करें। और उसके बाद गाइज आपको यहाँ पे लिखना है WSL सेट डिफॉल्ट वर्जन -2, एंटर। और गाइज इस बार जब आप एंटर करेंगे तो आपका जो WSL का वर्जन है वो 2 पे सेट हो गया हो। ठीक है, और 2 पे सेट होते ही गाइज अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। आपने जो उबुंटू इंस्टॉल किया हुआ है उस पर आपको क्लिक करना है, सर्च करने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है। और गाइज आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि अब ये ग्रीन जैसा जो प्रॉम्प्ट है वो तो नहीं देगा, लेकिन ये इंस्टॉल करने लग जाएगा आपके लिनक्स को, यानी कि यहाँ पे मैसेजेस आने लग जाएंगे। ठीक है, और फिर आप वापस उसी पॉइंट पे पहुंच जाएंगे जो हमने इससे लास्ट वाले लेक्चर में डिस्कस किया था, जहाँ पे वो आपसे आपका यूनिक्स यूजर नेम पूछेगा, पासवर्ड पूछेगा और बाकी सारी चीजें पूछेगा। ठीक है, दिस इज द सिचुएशन। ठीक है, और वो आप डालते जाएंगे और फिर आप देखेंगे गाइस जस्ट लाइक अवर लास्ट लेक्चर, आपके पास ये ग्रीन प्रॉम्प्ट आ जाएगा। ठीक है, लेकिन गाइस अगर पावर शेल में जब आप ये कर्नल अपडेट इंस्टॉल करने के बाद, ओपन फाइल करने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद, जब आप पावर शेल में वापस ये कमांड लिख रहे हैं और आप एंटर कर रहे हैं और मान लीजिए ये अभी भी नहीं होता या फिर हो जाता है, लेकिन जब आप उबुंटू पे क्लिक करते हैं यहाँ पे तो ये इंस्टॉल नहीं कर रहा है आपका लिनक्स, यानी कि अभी भी आपको एरर बता रहा है या हैंग हो जाता है इन अ काइंड ऑफ वे, तो गाइज आप कुछ मत करिए। आपको अब सबसे एक्सट्रीम चीज करनी पड़ेगी, यानी कि आपको अपने लैपटॉप के अंदर से, अपनी मशीन के अंदर से लिनक्स का पूरा ट्रेस हटाना पड़ेगा, यानी कि आप अपने लैपटॉप को वापस बैक टू उसी स्टेट में ले जाओगे जैसा वो लिनक्स इंस्टॉल करने से पहले था, क्योंकि हम फिर रीइंस्टॉलेशन करेंगे। तो गैस उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि अभी आपके लैपटॉप में लिनक्स का जरा सा भी ट्रेस अवेलेबल ना हो, बिल्कुल पुराने जैसा हो जाए आपका लैपटॉप, यानी कि लिनक्स इंस्टॉल करने से पहले जैसा था। ठीक है, अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये आप कैसे करोगे। तो गाइज इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसके लिए हम बेसिकली सबसे पहले पावर शेल ओपन करेंगे। तो गाइज आप पावर शेल ओपन कर लीजिए। ठीक है, पावर शेल आपने ओपन कर लिया और यहाँ पे आपको एक कमांड लिखना पड़ेगा। ठीक है, WSL स्पेस हाइफन हाइफन अनरजिस्टर। ठीक है, स्पेस, और गाइज उबुंटू
विथ कैपिटल यू ubuntu हाइफन 24.04, ये लिखना पड़ेगा गाइस आपको। ठीक है, मैं अभी एंटर नहीं करूंगा क्योंकि अगर मैंने एंटर किया तो मेरा जो लिनक्स है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अभी वो काम नहीं करने वाला हूँ, लेकिन अगर आपका लिनक्स रन नहीं हो रहा है अभी भी, तो आपको ये काम करना है। मतलब ये बिल्कुल लास्ट रिजॉर्ट है, दिस इज द एक्सट्रीम स्टेप जो आपको बिल्कुल लास्ट में लेना है अगर आपका लिनक्स अभी भी इंस्टॉल नहीं हो। ठीक है, तो आप इस पे ये कमांड लिखिए, एंटर करिए, और गाइस जब आप एंटर करेंगे तो ये मैसेज देने लग जाएगा, अनरजिस्टरिंग करके मैसेज देने लग जाएगा। ठीक है, एंड विद इन 30 सेकेंड्स आई गेस और 1 मिनट, ठीक है, ये पूरा लिनक्स अनइंस्टॉल कर देगा, इट विल अनइंस्टॉल एवरीथिंग। ठीक है, लेकिन गाइस अगर फिर भी ये नहीं करता है, अनरजिस्टरिंग लिख करके आता ही रहता है, नीचे वापस से आपका ये पावर शेल वाला जो प्रॉम्प्ट है ये अपीयर नहीं होता है। ठीक है, और आप ये सीधा बस एक ही मैसेज बस दिखाता रहता है, अनरजिस्टरिंग अनरजिस्टरिंग, और ये अनइंस्टॉल नहीं करता है, तो गाइज ऐसे में आप एक काम करिए, आप मैक्सिमम 1 से 2 मिनट वेट करिए, और अगर नहीं करता है तो आप एक काम करिए, आप कंट्रोल सी प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो कंट्रोल सी प्रेस करने से क्या होगा, ये कमांड प्रॉम्प्ट आपका वापस आ जाएगा, यानी कि आपने अपनी कमांड को बीच ही में टर्मिनेट कर दिया, आपने उसको रन नहीं किया बेसिकली, क्योंकि वो हो ही नहीं रहा था, वो हैंग हो गया था। ठीक है, तो आप कंट्रोल सी पे प्रेस कर दीजिए और उसके बाद इसे बंद कर दीजिए। अब गाइज हम क्या करेंगे, हम मैनुअली लिनक्स का एक एक ट्रेस उड़ाने वाले हैं, जो कि इतना मुश्किल काम नहीं है। वो कैसे करेंगे गाइज, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए आपको सबसे पहले माई कंप्यूटर में जाना है, सी ड्राइव में जाना है, ठीक है, यूजर्स में जाना है, और जिस भी यूजर नेम से आपने विंडोज में अकाउंट बना रखा है उस यूजर नेम के फोल्डर में जाना है, और यहाँ पे गाइज आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जो हिडन फाइल्स एंड डायरेक्टरीज हैं वो आपको शो करनी पड़ेगी, क्योंकि जो लिनक्स है हमारा वो उनमें से ही किसी एक हिडन डायरेक्टरी के अंदर पड़ा हुआ है, तो वो शो नहीं हो रही अभी आपको, लेकिन आपको शो करनी पड़ेगी। शो कैसे करोगे गाइज, आप सिंपली यहाँ पे जाइए, ऑप्शंस में जाइए, व्यू में जाइए, और शो हिडन फाइल्स फोल्डर्स एंड ड्राइव्स कर दीजिए, ओके पे प्रेस करिए। गाइस आप जैसे ही ओके पे प्रेस करेंगे तो आपको डायरेक्टरी एक नजर आएगी, ऐप डाटा, ऐप डाटा पे क्लिक करिए, लोकल के अंदर क्लिक करिए, और इसके अंदर एक और डायरेक्टरी आपको नजर आएगी, जो गाइस मुझे यहाँ शो, हाँ, ये एक और डायरेक्टरी नजर आएगी, दैट इज द पैकेजेस डायरेक्टरी। तो पैकेजेस पे क्लिक करिए, और गाइस पैकेजेस के अंदर आप जाएंगे तो आपको एक डायरेक्टरी नजर आएगी, कैनोनिकल ग्रुप लिमिटेड उबुंटू 24.04 LTS। यही वो डायरेक्टरी है जिसके अंदर से आपका पूरा लिनक्स चल रहा है या चलेगा। ठीक है, लेकिन अब गाइस क्योंकि आपका लिनक्स तो इंस्टॉल हो नहीं पा रहा है या सही से चल नहीं पा रहा है, ठीक है, तो आप एक काम करिए, आप इस डायरेक्टरी को सेलेक्ट करिए और शिफ्ट डिलीट कर दीजिए, यानी कि पूरी की पूरी डायरेक्टरी ही उड़ा दीजिए आप अपनी। ठीक है, सबको डिलीट कर दीजिए। इस डायरेक्टरी को रिमूव करते ही आपका पूरा लिनक्स डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इसके पूरे ट्रेसेस डिलीट हो जाएंगे, एवरीथिंग विल बी डिलीट। ठीक है, लेकिन गाइज ये काम आपको तभी करना है जब अनरजिस्टर वाला कमांड आपका वर्क नहीं करता। ठीक है, व्हेन दैट अनरजिस्टर कमांड इज नॉट वर्किंग। ठीक है, अगर आपका अनरजिस्टर कमांड काम कर जाता है तो उसके बाद आपको ये चीज करनी है। ठीक है, लेकिन अगर अनरजिस्टर वाला कमांड काम नहीं कर रहा, यानी कि वो अनरजिस्टरिंग अनरजिस्टरिंग ही शो कर रहा है, तो आप उस कमांड को टर्मिनेट करिए, कंट्रोल सी प्रेस करके वो कमांड वहीं टर्मिनेट हो जाएगी, और आप यहाँ पे आइए, और ये जो कैनोनिकल ग्रुप लिमिटेड उबुंटू वाला फोल्डर है इसको पूरा पूरा डिलीट कर दीजिए, रिसाइकल बिन से भी डिलीट कर दीजिए। इससे क्या होगा गाइस, आपके सिस्टम में लिनक्स का ट्रेस नहीं बचेगा, एवरीथिंग विल बी डिलीटेड, आपका कंप्यूटर वापस ओरिजिनल स्टेट में ही चला जाएगा, पहले जैसी, जैसा वो लिनक्स इंस्टॉल करने से पहले था। और उसके बाद अब आप वापस से लिनक्स इंस्टॉल करिए, जैसा मैंने आपको इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में बताया। ठीक है, ये है गाइस इसका सॉल्यूशन। तो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप एस्केलेटरी लेवल पे सारे सॉल्यूशंस बता दिए। ओके, कि पहले आप WSL को पावर शेल पे
डिफॉल्ट वर्जन 2 सेट करके देखिए। अगर नहीं होता है तो आप उसका लिनक्स कर्नल अपडेट डाउनलोड करिए, जैसे भी मैंने किया। ओपन फाइल करिए और उसको इंस्टॉल कर दीजिए। नेक्स्ट 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 करते करते फिनिश कर दीजिए। उससे आपका WSL वर्जन 2 इंस्टॉल हो जाएगा विंडोज के अंदर। मेक श्योर ये काम करने से पहले आपका पावर शेल क्लोज होना चाहिए। दोबारा से पावर शेल ओपन करिए, WSL हाइफन हाइफन सेट डिफॉल्ट वर्जन 2 करिए, एंटर करिए। प्रोबेबली इस बार आपका जो वर्जन है वो 2 पे सेट हो जाएगा। और उसके बाद आप उबुंटू ओपन करिए, ये वाली चीज, और आप ओपन करेंगे गाइस तो प्रोबेबली आपका यहाँ पे ग्रीन कलर का जो प्रॉम्प्ट है वो आ जाएगा। और अगर ग्रीन कलर का प्रॉम्प्ट आ जाता है, डायरेक्टली नहीं आएगा, वो दोबारा से यहाँ पे आपको कुछ मैसेजेस शो करेगा कि इंस्टॉलिंग लिनक्स और समथिंग लाइक दैट। और फिर यूजर नेम और पासवर्ड पूछेगा, और जब आप वो सारी चीजें डालेंगे तो फिर यहाँ पे आपको वो प्रॉम्प्ट दिखा देगा ग्रीन कलर का। दैट मीन्स आपका लिनक्स इंस्टॉल हो गया है। ठीक है। लेकिन गाइज इतना कुछ करने के बाद भी अगर इंस्टॉल नहीं होता है, जब ब्लैंक स्क्रीन आती रहती है, कुछ भी नहीं होता है, तो आप कुछ मत करिए, आप इसको क्लोज कर दीजिए। ठीक है। और उसके बाद आप ये काम करिए जो मैंने आपको बताया, यानी कि पावर शेल पे पहले अनरजिस्टर करिए। अगर अनरजिस्टर वाला कमांड चल जाता है, यानी कि अनरजिस्टर अनरजिस्टर वाला कमांड चलाते ही वापस प्रॉम्प्ट आ जाता है, वो पहले शो करेगा कि अनरजिस्टरिंग और वापस प्रॉम्प्ट शो कर देगा। तो अगर प्रॉम्प्ट शो हो जाता है, इसका मतलब वो कमांड रन हो चुका है। उसके बाद आप इस फोल्डर पे आइए और इसको भी पूरे का पूरा डिलीट कर दीजिए। शिफ्ट डिलीट से डिलीट कर दीजिए। लेकिन अगर वो कमांड आपका हैंग हो जाता है, यानी कि वापस कमांड रन कराने के बाद प्रॉम्प्ट शो नहीं होता है और वो सिर्फ अनरजिस्टरिंग ही शो करता रहता है, तो गाइज आप कंट्रोल C प्रेस करके उस कमांड को टर्मिनेट कर दीजिए। वो कमांड रन नहीं हो रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते। अब एक ही चारा बचा है कि बिना कमांड रन कराए हुए आप सीधा इस फोल्डर पे आइए और शिफ्ट डिलीट करके पूरा डिलीट कर दीजिए। इससे क्या होगा गाइज, विंडोज के अंदर से आपके लिनक्स का पूरा ट्रेस डिलीट हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। और अब आप वापस इससे पुराना वाला लेक्चर देखिए और दोबारा से लिनक्स इंस्टॉल करिए, जैसा इससे पुराने वाले लेक्चर में बताया। ठीक है। तो गाइस गाइस आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अब ये सारी चीजें कैसे करनी है, और इससे आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है। दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर गाइस। थैंक यू।